नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस नए एपिसोड में हमारे चैनल में। नवरात्रि का पर्व आने वाला है और नवरात्रि का पर्व हर व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करता है, जो देवी शक्तियों को पहचान करता है, जो पूजा पाठ में मन लगाता है, अर्थात एक प्रकार से अपने आप को एनर्जाइज करता है। तो क्या आप भी हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा उपासना करना चाहेंगे, कुछ रहस्य जान करके, या फिर वैसे ही जैसे कि संस्कार में मिले हुए हैं, जैसे भी आपके घर वालों ने, चाहे पिता ने, माता ने, दादा ने, दादी ने जो कुछ भी आपको समझाया सिखाया है, आप वो करना चाहेंगे, या वास्तव में उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या हमारी जो परंपरा है उसके पीछे स्ट्रेंथ क्या है और वास्तविक अर्थ क्या है। तो आपने अपने घर में जो भी दुर्गा की फोटो देखी होगी, मूर्ति देखी होगी मंदिर में, उसमें आपने देवी के 8 हाथ देखे होंगे। वो 8 हाथ किस बात के हैं? बहुत सी देवी के आपने 10 हाथ देखे होंगे, किसी देवी के आपने 4 हाथ देखे होंगे। अर्थात ये 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ का रहस्य क्या है? जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पौराणिक काल में महिषासुर के भयंकर संग्राम से जब तीनों लोग शुद्ध हो गए थे, सभी देवता घबरा गए थे, तो महिषासुर की उदंडता को देख करके देवी सिंह से उतर करके महिषासुर पर कूद पड़ी और उसे पैर से दबा करके तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उसका वध होते ही सभी चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई और समस्त देवी देवता भी जय जयकार करने लगे। देवी ने अपनी शक्ति का समस्त विश्व में विस्तार करके रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनके रहस्यों को ज्ञात नहीं कर सके। वो ही जगत का कारण, अव्यकृता, प्रकृति, देवताओं, पितरों की स्वाहा और स्वधा तथा मोक्षाभिलाषियों को मोक्ष प्रदान करने वाली पराविद्या है। देवी ही तीनों वेदों की शब्दमयी मूर्ति, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली, समस्त शास्त्रों का रहस्य प्रकट करने वाली सरस्वती, संकट से उद्धार करने वाली दुर्गा, विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी और शिव के सिर पर विराजने वाली गौरी है। उसकी शक्ति और बल अपार है। ऐसी माँ दुर्गा की जो 8 भुजा वाली है, जो 8 शक्तियों की स्वामिनी है, उनको सत सत नमन है, उनको सत सत नमस्कार है। माँ की 8 भुजाएं 8 महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। इन शक्तियों के विकास के अभाव में मनुष्य की सांसारिक और पारलौकिक प्रगति रुक सी जाती है। इसलिए जिसे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, उसे दुर्गा के चित्र में प्रदर्शित 8 भुजाओं के प्रतीक 8 बलों की वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। याद रखिएगा, उसे दुर्गा के चित्र में प्रदर्शित 8 भुजाओं के प्रतीक 8 बलों की वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि क्रियात्मक कदम न उठा करके हम सभी कुछ दुर्गा से मांगते रहेंगे तो हमें निराशा ही होगी। वह 8 शक्तियाँ कौन कौन सी है, इसे मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं, और शायद आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा, कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि 8 शक्तियां कौन कौन सी है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ दुर्गा के 8 हाथ के रूप में ही पहचानते हैं। सबसे पहली बात वह है स्वास्थ्य, अर्थात हेल्थ। और यूँ भी शास्त्रों में कहा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात हेल्थ जब है, और इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात संपत्ति जो है आपकी, वो सबसे पहले आपका स्वस्थ शरीर ही है। हर क्षेत्र में प्रगति का यही आधार है। इसको प्राप्त किए बिना उन्नति असंभव है। स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अच्छे मस्तिष्क से ही कल्याणकारी योजनाओं का जन्म होता है। विचार और विवेक शक्ति का उदय होता है। सुख और शांति का उद्गम होता है। विचार और विवेक शक्ति का उदय जब होगा, उद्गम जब होगा, तब अस्वस्थ व्यक्ति तो परिवार व समाज पर एक बोझ होता है। स्वस्थ व्यक्ति हजारों के दुखों को दूर करने की क्षमता रखता है। परिवार का पालन पोषण, धनोपार्जन, सामाजिक कार्यों में योगदान तभी दिया जा सकता है जब मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से स्वस्थ हो, हेल्दी हो। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उसके मूल सिद्धांतों पर ध्यान देकर उन्हें क्रियात्मक रूप में, क्रिएटिव रूप में अपनाने से जीवन में, व्यवहार में लाना होता है। उसकी जानकारी तो हर व्यक्ति को होती है, परंतु बहुत कम लोग उन्हें अपना पाते हैं। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, रोजाना स्नान करना, हो सके तो तेल की मालिश करना, सूर्य स्नान करना आता है, सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य की रोशनी में बैठना, सूर्य नमस्कार करना, आसन या प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, जल्दी पचने वाले सात्विक खाने को ही ग्रहण करना और उसे इतना चबाना कि उसकी लार ही बन जाए। विटामिन युक्त फलों का सेवन भी करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत, इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि व्यसनों का त्याग करना,
अश्लील फिल्मों और अश्लील साहित्य से बचना, ईमानदारी से धन कमाना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और चटोरेपन और कृत्रिमता और आडंबर से दूर रहना, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें व्यवहार में लाने से ही एक स्वस्थ मनुष्य का ढांचा बनता है और तभी दुर्गा की पहली भुजा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः स्वास्थ्य मिलने से ही पहला आशीर्वाद, अर्थात पहले हाथ का जो आशीर्वाद है वो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप स्वस्थ शरीर लेंगे और अपने अंदर स्वस्थ भावनाएं रखेंगे। आइए अब बात करते हैं हम दुर्गा के दूसरे हाथ की बात। वो है सेकंड हाथ, वो है विद्या का, अर्थात एजुकेशन का, आपकी योग्यता का, आपकी बुद्धि का और जो आपकी समझ है उसका। इसके दो पक्ष हैं, एक है शिक्षा, दूसरी है विद्या। शिक्षा में सभी प्रकार की सांसारिक जानकारी मिलती है, जिसे आप भूगोल बोल सकते हैं, खगोल बोल सकते हैं, साहित्य बोल सकते हैं, डॉक्टरी बोल सकते हैं, चिकित्सा बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, इतिहास बोल सकते हैं, कला की बात कर सकते हैं, संगीत की बात कर सकते हैं, शिल्प की बात कर सकते हैं, विज्ञान की बात कर सकते हैं, राजनीति की बात कर सकते हैं, न्याय की बात कर सकते हैं और भाषा ज्ञान की बात कर सकते हैं। ये सब तो है शिक्षा। विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ जीवन के निर्माण से है। सत्य, प्रेम, दया, न्याय, सेवा, परमार्थ, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, संयम, पुण्य, त्याग, ये सब शुभ जो वृत्तियां हैं, शुभ प्रवृत्तियां हैं, वो विद्या के अंतर्गत आती है। शिक्षा सांसारिक जीवन के उत्कर्ष में सहायक होती है और विद्या आत्मिक उत्थान का संबल देती है, स्ट्रेंथ देती है। ज्ञानवर्धन जीवोपार्जन के लिए उत्तम शिक्षा आवश्यक है, परंतु विद्या की प्राप्ति के बिना मनुष्य में मनुष्यता का जो अनुरूप गुण है उसको ग्रहण करना असंभव है। अर्थात विद्या की प्राप्ति किए बिना मनुष्य ही नहीं बन सकता है। विद्या साधक के जीवन में निर्माण की आधारशिला है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, तभी दुर्गा का दूसरा हाथ उठकर प्रसन्न मुद्रा से या प्रसन्न मुख से आपको आशीर्वाद देती है। ये हुआ दुर्गा के दूसरे हाथ का आशीर्वाद। अब बात करते हैं तीसरे हाथ की, वह है धन। परिवार के संचालन, शिक्षा की प्राप्ति, सामाजिक कार्यों में योगदान, इन सब को देने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। इसके बिना संसार का कोई भी कार्य भली प्रकार संपन्न नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। परंतु परिश्रम और ईमानदारी से रुपए पैसा कमाना ही समाज की व्यवस्था बनाए रखने का आदर्श उदाहरण है, आदर्श साधन है। इसलिए लोभवश होकर के, अर्थात लालच के वशीभूत होकर के बेईमानी, ठगी, जेबकतरी, धोखा, फरेब, चालाकी या मिलावट करना, इन सब के माध्यम से जो रुपया पैसा कमाया जाता है, और ऐसे कुछ एक साधन है जिससे समाज में खिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक है, या ये बोल सकते हैं कि समाज में दुख का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जिस समाज में ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी या हो जाती है, वहाँ धन की वर्षा होते हुए भी दुख, कलह, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, लूट, हत्या, ये सब कांड सब और देखने को मिलते हैं, चारों ओर देखने को मिलते हैं। जो समाज रुपए पैसे को अपने शरीर की रक्षा का साधन नहीं मान करके, सर्वस्व मान करके चलता है कि रुपया पैसा ही सब कुछ है, उसके उपार्जन में विचार, विवेक और सद्बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, वह समाज दिनों दिन गिरता ही चला जाता है, अर्थात उस समाज का पतन ही होता रहता है। इसलिए दुर्गा का आदेश है कि धन को ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से अन्न के दानों को भी अपने घर में प्रवेश मत होने दो। जो व्यक्ति ऐसे साधन अपनाते हैं, उनके घर का अन्न भी आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। सात्विक साधनों से जो धन कमाया जाता है, उसका उत्तम कार्यों में प्रयोग करना सीखना चाहिए, और ऐसा करने पर दुर्गा अपना तीसरा हाथ उठा करके प्रसन्न मुख से आपको आशीर्वाद देती है। अब बात करते हैं दुर्गा जी के चौथे हाथ की, वह है व्यवस्था, अर्थात मैनेजमेंट। प्रत्येक कार्य की सफलता, उस सफलता में व्यवस्था का होना, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बड़े बड़े कार्य अव्यवस्था के कारण असफल होते देखे गए। सीमित साधनों से छोटे छोटे कार्य भी बड़े हो जाते हैं, और एक उत्तम व्यवस्था, अतः एक उत्तम मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट में 5 गुणों का समावेश होना चाहिए। 5 गुण उसमें इंक्लूड होने चाहिए। सबसे पहले उसमें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड, उपयोगी व्यक्तियों को शाबाशी देते रहना, थपथपाते रहना और निरंतर उनका सहयोग प्राप्त करते रहना, यह दूसरा गुण है। सभी कार्यों को एक सही प्लानिंग से, सही पॉलिसी से और योजनाबद्ध ढंग से करना है। फोर्थ,
जो कार्य प्रणाली है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है मार्ग की, जो भी आपके मार्ग में, जो भी आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी उनको दूर करते रहना है, मीठा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहना है। इसलिए लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों में व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था अर्थात मैनेजमेंट, व्यवस्था की शक्ति का विकास और उसका यूज़ करना, यह सब कुछ होना चाहिए। और ऐसा करने पर दुर्गा अपना चौथा हाथ उठा करके बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद देती है। आइए अब बात करते हैं दुर्गा के पंचम हाथ की तरफ, अर्थात उनकी पांचवी शक्ति क्या है। वह है संगठन अर्थात यूनिटी। शास्त्रों में संघ शक्ति कलो युगे इस सूत्र का उद्घोष किया है। सृष्टि की रचना इसी शक्ति पर आधारित है, शरीर का संचालन इसी के सहारे चलता है, परिवार का सुख और शांति इसी पर निर्भर रहती है और समाज का विकास इसी बात पर निर्भर करता है। राष्ट्र की एकता का स्ट्रेंथ या संबल यही है। यह समस्त प्रकार की शक्तियों के विकास का मूल आधार है। इसलिए धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन बनाने चाहिए, तभी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। और ऐसा करने पर, अर्थात जब संगठन का आप यूज करेंगे, ऐसा करने पर दुर्गा अपना पांचवा हाथ उठा करके प्रसन्नता से आशीर्वाद देती है। आइए अब बात करते हैं दुर्गा के छठी भुजा की, छठे हाथ की। वह है यश। त्याग, सेवा, परमार्थ, यह सब निस्वार्थ होना चाहिए, अर्थात इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और इस निस्वार्थ की भावना से समाज कल्याण की योजनाओं में योगदान देना ही यश प्राप्त करने का उपाय है। यह जो शरीर है वह तो अस्थायी है, परंतु जो आपके आदर्श कार्य है, जो आपने आइडियल बनकर के कोई काम किए, तो उसकी स्तुति, उसका गुणगान समाज के हृदय में युगों तक बना रहेगा। इसलिए दुर्गा अपने उपासक को सावधान करती है कि उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे अपयश के कलंक का टीका उसके माथे पर लग जाए, जो धोए से भी न धुले। और ऐसा करने पर दुर्गा अपना छठा हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद देती है। अर्थात जब आप यश के भागी बन जाते हैं तो दुर्गा का छठा हाथ उठ करके आपको आशीर्वाद देता ही है। आइए अब बात करते हैं दुर्गा जी के सातवें हाथ की ओर, सातवीं भुजा की ओर। वह है शौर्य। शौर्य का अर्थ है साहस, शौर्य का अर्थ है बहादुरी, या ये एक प्रकार से बोलते हैं निर्भीकता। जो कायर और डरपोक है वो तो निर्बलता का चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति हर समय भाग्य का रोना रोते रहते हैं। थोड़ी सी विपत्ति आई नहीं, थोड़ी सी कठिनाई आई नहीं, या कोई भी विपत्ति आने पर उनका दम निकलने लग जाता है। साहसी व्यक्ति जो होता है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। विपत्तियों के पहाड़ उसके कंधों पर रख दिए जाए तब भी वह हंसते हंसते उन्हें इधर इधर फेंकते हुए और इटलाते हुए रोते, अर्थात हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। साहस पहाड़ों को चीरता है, समुद्रों को पार करता है, आकाश की गहराइयों को नापता है, और साहस के बिना सफलता असंभव है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो दुर्गा अपना सातवां हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद देगी। आइए अब बात करते हैं दुर्गा की आठवीं भुजा की ओर। वह है सत्य। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य को अपनाना ईश्वर की समस्त शक्तियों का आह्वान है। सत्य से विचलित होना अर्थात ईश्वर का खुला विरोध करना है। सत्य का पक्ष लेना ईश्वर का सहयोग करना माना जाता है। सत्य विचार और सत्य व्यवहार शक्ति के खजानों के खुले द्वार हैं। जिनके शरीर पर यह आवरण चढ़े हैं वह निश्चित रूप से शक्तिवान है। लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां बिना बुलाए उसके पास आती है। वह संसार की सभी शक्तियों का सिरमौर है, अर्थात वह सभी शक्तियों का राजा है। दुर्गा जी की प्रेरणा है कि मेरे उपासक की नस नस में इस शक्ति की ध्वनि सुनाई देती हो, उसके रक्त के प्रवाह में इसी का जाप होता हो, उसकी मांसपेशियों में यही शब्द खुदा हुआ हो, उसके मस्तिष्क के ज्ञान तंतु इसी से निर्मित हो, उसके पग पग में इसी की छाप पृथ्वी पर पड़ती हो। जो साधक इन सब 8 शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करता है, दुर्गा की 8 भुजाएं एक साथ उठकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करती है, अर्थात सफलता का आशीर्वाद देती है। एक बात और आती है इसमें, वह है अधिकार। दुर्गा जी ने एक महान सांस्कृतिक यज्ञ का संपादन किया है। दुर्गा विश्व की माता है। वे किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। उनकी पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी जातियों और वर्गों को इसका अधिकार है। हरिवंश पुराण के अनुसार जंगली जातियों द्वारा दुर्गा पूजन का भी वर्णन है।
हिमाद्री में भी ऐसा उल्लेख है कि दुर्गा के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं और तभी तो वे व्यापक रूप में फैलने में सफल हुई है। उनके व्यापक विस्तार ने सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया है। बहुत से विषय में या अनेक विषयों में मतभेद हो सकते हैं, परंतु दुर्गा पूजा में सारा राष्ट्र एक मत है और एक मत से वो दुर्गा की पूजा उपासना करता है। आपको ये कार्यक्रम, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या आपकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई? क्या अब जो आप दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे, जब भी चित्र देखेंगे, जब भी कोई मूर्ति देखेंगे जिसके 8 हाथ होंगे, तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैंने भी जो दुर्गा के 8 हाथ अर्थात जो आशीर्वाद 8 प्रकार के आशीर्वाद है वो भी मैं ले लूँ, अर्थात जीवन में वो कर्म करूं जिसे मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं भी सत्य के मार्ग पर चलूं। या जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर्म करना चाहते हैं वो ऐसे कर्म करें कि आपका यह जन्म तो सुधरे ही सुधरे, अर्थात आगे भी आपका जन्म या आगे भी जो आपकी यात्रा है वो सुखमय हो जाए। अर्थात हर व्यक्ति जो ही एक एज में पहुंचता है उसको लगता है मैं मोक्ष का भागी बनूं, और उस समय वो जो कुछ भी पूजा पाठ है, जो कुछ भी शुभ कर्म है उसकी ओर आकर्षित होता है। तो क्यों नहीं आप समय से पहले ही, अर्थात उस उम्र में जाने से पहले ही सत्य को जान लें, तो आपसे शायद गलत कार्य होगा ही नहीं। मैं और मेरी टीम अपना पूरा प्रयास करती है, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय बातें हैं, जो आपके जीवन को सही बना सकती है, जो आपके जीवन को सफल बना सकती है, और जो हमारे धर्म को जानने के लिए सही है, मैं वो सब प्रयास कर रहा हूँ। आपको बताना है कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। यदि कोई आलोचना है, मुझे आलोचना से कतई कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। जो कुछ भी सही है वो आप बतलाइए, और मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी सत्यता के साथ में आपको एपिसोड सौंप रहा हूं। आप आने वाली जो नवरात्रि है, नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाएं, अपनी पूरी शक्ति से मनाएं, और सारे काम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये 9 दिन सिर्फ भक्तिमय हो जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में 365 दिन में कितना ही काम हो सकता है जो हम टालते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये भक्ति वाला काम सिर्फ और सिर्फ इसी समय किया जा सकता है। मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने बच्चों का, घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार और शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे।